ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। स्थूल शरीर की निंदा, मनोमय शरीर की विशेषता, उसे सत्कर्म में लगाने की प्रेरणा, ब्रह्मा और उनके द्वारा निर्मित जगत की मनोमयता, जीव का स्वरूप और उसकी विविध सांसारिक गति तथा सृष्टि के दोष एवं मिथ्यात्व का उपदेश। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस संसार में ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सभी जाति के प्राणियों के सदा दो शरीर होते हैं। एक तो मनोमय शरीर होता है, जो शीघ्रता पूर्वक सब कार्य करने वाला और सदा चंचल है। दूसरा मांस का बना हुआ स्थूल शरीर है, जो मन के बिना कुछ नहीं कर सकता। उक्त दोनों शरीरों में से जो मांसमय स्थूल शरीर है, वह सभी लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उसी पर सब प्रकार के शापों, विद्याओं तथा विष, शस्त्र आदि विनाश के साधन समूहों का आक्रमण होता है। या मांसमय शरीर असमर्थ, दीन, क्षण भंगुर, कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल के समान चंचल तथा प्रारब्ध आदि के अधीन है। देहधारियों का जो या मन नामक दूसरा शरीर है, वह तीनों लोकों में प्राणियों के अधीन होकर भी प्रायः अधीन नहीं रहता। वह यदि सदा बने रहने वाले धैर्य का अवलंबन करके अपने पौरुष के सहारे स्थित होता है, तो दुखों की पहुंच से बाहर हो जाता है। दुख के हेतुभूत जो दोष हैं, वे उसे दूषित नहीं करते। प्राणियों का मनोमय शरीर जैसे जैसे चेष्टा करता है, वैसे ही वैसे वह अपने निश्चय के एकमात्र फल का भागी होता है। मांसमय देह, पांच भौतिक स्थूल शरीर का कोई भी पौरुष क्रम सफल नहीं होता, परंतु मनोमय शरीर की प्रायः सभी चेष्टाएं सफल होती हैं, क्योंकि मन ही प्रधान है। मांडव ऋषि ने मानसिक पुरुषार्थ से मन को राग रहित और दुख शून्य बना शूली पर चढ़कर भी संपूर्ण क्लेशों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अंधकार पूर्ण कुएं में गिरे होने पर भी दीर्घ तपा ऋषि ने मानसिक यज्ञों के ही अनुष्ठान करके देवताओं का पद प्राप्त कर लिया था। दूसरे भी जो सावधान धीर देवता और महर्षि हैं, वे मन से की जाने वाली उपासना अथवा ध्यान का तनिक भी त्याग नहीं करते। संसार में सावधान चित्त वाला कोई भी पुरुष कभी स्वप्न अथवा जागरण में भी दोष समूहों से थोड़ा सा भी अभिभूत नहीं होता। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह इस संसार में पुरुषार्थ के साथ अपनी बुद्धि के द्वारा ही अपने मन को पवित्र मार्ग में लगाए। जैसे कुम्हार के घट निर्माण संबंधी व्यापार के अनंतर घड़ा अपने मृत्पांडा अवस्था को त्याग देता है, उसी प्रकार पुरुष उत्तर पदार्थ की वासना के पश्चात पूर्व की स्थिति का त्याग कर देता है। तात्पर्य यह है कि आगे की दृढ़ वासना से पिछली वासना नष्ट हो जाती है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, भगवान ब्रह्मा ने पूर्व काल में मुझसे ये बातें कही थी, उन्हीं का आज मैंने तुम्हारे समक्ष वर्णन किया है। नाम और रूप से रहित उस सर्वात्मा ब्रह्म से संपूर्ण प्रपंच उत्पन्न होता है। वह समय पाकर स्वयं ही घनता को प्राप्त हो संकल्प विकल्प रूप मन की सामर्थ्य से मनोरूप बन जाता है। इसलिए श्री राम, जो ये परमेष्ठी ब्रह्मा है, इन्हें तुम परमात्मा की समष्टि मन ही समझो। समष्टि मन रूप तत्व ही जिनका आकार है, वे भगवान ब्रह्मा संकल्पमय होने के कारण जिस वस्तु का संकल्प करते हैं, उसी को देखते हैं। तदनंतर उन्होंने इस अविद्या की कल्पना की। अनात्मा में आत्मा का अभिमान होना ही इस अविद्या का स्वरूप है। फिर उन ब्रह्मा ने क्रमशः पर्वत, तृण,
और समुद्र रूप इस जगत की कल्पना की। इस प्रकार यद्यपि क्रमशः परब्रह्म तत्व से यह सृष्टि आई है, तथापि कुछ लोगों को यह और ही किसी से उत्पन्न हुई दिखाई देती है। अतः श्री राम तीनों लोकों के भीतर वर्तमान संपूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति ब्रह्म से ही हुई है, ठीक उसी तरह जैसे तरंगों की उत्पत्ति समुद्र से होती है। जो अन्य व्यष्टि चेतन शक्तियां अर्थात प्राणी हैं, वे सब वास्तव में सर्वशक्तिमान ब्रह्म से अभिन्न ही हैं, साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हैं। जब यह जगत विस्तार को प्राप्त होता है, तब वे ही प्राणी समष्टि मन रूप ब्रह्मा से पूर्व कर्मानुसार विकास को प्राप्त होते हैं। ये सब सहस्त्रों व्यष्टि चेतन संसरणशील जीव कहे जाते हैं। वे जीव सच्चिदानंद घन परमात्मा से ही प्रकट होकर आकाश में तन्मात्राओं के साथ संयुक्त होते हैं। फिर आकाश स्थित वायुओं के मध्यवर्ती जो 14 श्रेणियों में विभक्त जीव हैं, उनमें से जिस प्रकार की जीव जाति में रहने से जो जीव जैसी वासना और कर्म के अभ्यास में प्रवृत्त होते हैं, उसी जीव जाति की प्राण शक्ति द्वारा वे स्थावर अथवा जंगम शरीर में प्रविष्ट हो रज वीर रूपी बीज भाव को प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात योनि से जगत में जन्म ग्रहण करते हैं। तदनंतर वासना प्रवाह के अनुसार अपने कर्म फल के भागी होते हैं। फिर शुभ और अशुभ वासनाओं से युक्त पुण्य पाप कर्म रूपी रस्सियों से जिनका लिंग शरीर बंधा है, ऐसे वे जीव घूमते हुए कभी उत्तम लोकों में जाते हैं और कभी नरकों में गिरते हैं। जीवों की ये सब जातियां वासना रूप ही हैं। कितने ही जीव हजारों जन्मों तक कर्म रूपी बवंडर में पड़कर चक्कर काटते हुए जंगल के पत्तों की भांति झड़ जाते हैं और पर्वत कुक्षी भाग में लुढ़कते फिरते हैं। कितने ही जीव जिन्हें सच्चिदानंद घन परमात्मा का ज्ञान नहीं है, अतएव जो मोहित रहते हैं, वे असंख्य जन्म धारण करते हैं। चिरकाल से जन्म लेकर इस संसार में सैकड़ों कल्पों तक जन्म और मरण की परंपरा में बंधे रहते हैं। कतिपय जीव जिनके कई असुंदर जन्मांतर व्यतीत हो चुके हैं, वर्तमान जन्म में शुभ कर्म परायण हो इस जगत में विचरण करते हैं। कई जाति के जीव तत्व ज्ञान प्राप्त करके उसी तरह परम पद को प्राप्त हो गए हैं, जैसे वायु से उड़ाए हुए समुद्र के जल बिंदु पुनः समुद्र के ही जल में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार यहाँ परम पद रूप ब्रह्म से संपूर्ण जीवों की गुण और कर्म के अनुसार सृष्टि हुई है। यह सृष्टि आविर्भाव और तिरोभाव के कारण क्षण भंगुर है तथा जन्म मरण की परंपरा को प्रकट करने वाली है। वासना रूपी विष की विषमता से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के दुख रूपी ज्वर को धारण करती है। अनंत संकटों से भरे हुए अनर्थकारी कार्यों का समाधान करने वाली है। अनेक दिशाओं, देशों, कालों तथा विविध पर्वतों की कंदराओं में घुमाने वाली, कर्म फल का भोग कराने वाली है। स्वयं निर्मित उत्तम विचित्राओं से इसने चारों ओर भ्रम का जाल बिछा रखा है। परमार्थ दृष्टि से यह सृष्टि असत ही है। वत्स राम भद्र, विक्षुब्ध मन ही जिसका शरीर है, वह संसार रूपी जंगल की जीर्ण शीर्ण लता यदि तत्व ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से जड़ सहित काट दी जाए, तो फरसे से काटी गई बेल के समान या फिर पनप नहीं सकती। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।